ये जी हम आज आपको साइड के बच्चों के जो साइड के पॉकेट होते हैं, अक्सर तौर पे बच्चे ज़िद करते हैं कि बड़े पॉकेट लगवा रहे हैं, हमें भी साइड का पॉकेट लगा कर दिया जाए। तो आप ये देखें, ये हमने कपड़ा रखा हुआ है। एक पीस तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें हम आपको एक बेहतरीन चीज़ दिखाने वाले हैं। ये देखें, ये इस कपड़े का है किनारा। ये देखें, ये पक्का किनारा है। तो अगर आप इसमें किनारा यूज़ करेंगे मतलब जेब के अंदर, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि बाद में ये जेब एक तो जल्दी ख़त्म नहीं होगा, दूसरा इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पहले हम एक आयरन का इस्तेमाल करते हैं, इस कपड़े को प्लेन करते हैं, उसके बाद आपको उसकी कटिंग का तरीका समझाते हैं कि क्या करना है आप। कितने साल के बच्चे का है? ये 10 साल के बच्चे के लिए है। ये देखें, इसको अच्छी तरह से इस तरह प्रेस कर दें, इसको बिल्कुल क्लियर कर दें कपड़े को। सबसे पहले आप इस पर आयरन लगा के कपड़े को बेहतरीन तरीके से प्रेस करें। उसके बाद यूँ फ़ोल्ड कर दें, यहाँ पे से फ़ोल्ड करने के बाद इसको दोबारा से इसकी क्रीज़ बिठा दें। इसको कहते हैं क्रीज़ बिठाना। ये जो लकीर आती है ना, इसको क्रीज़ कहते हैं। अच्छा, अब हम इसका हिसाब करेंगे पॉकेट की चौड़ाई और लंबाई का। तो आपके सामने हम निशान लगा रहे हैं। ये देखें, 6 इंच पर हमने इंच टेप रख दिया है। ये देखें 3 इंच, 3 और 3 6 हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा डबल फोल्ड है तो 6 हो जाएगा। अच्छा, ये हम जो 10 साल के बच्चे का आपको समझा रहे हैं कि मकसद ये चौड़ाई है, तो इस हिसाब से हम लंबाई का भी आपको हिसाब दिखाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे 10 साल तक ही इस्तेमाल करें, 11 से 12 तक भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे बड़ों बच्चों के लिए फिर मज़ीद आपको समझाते हैं कि उसके लिए आपने क्या करना है। यानी ये देखें, ये इस वक्त 10 से 12 के दरमियान जो बच्चे हैं उनके लिए 6 इंच की चौड़ाई होगी। लेंथ इसकी होगी 15 इंच। ये देखें, लेंथ 15 इंच। ये हमने यहाँ एक निशान लगा दिया। अच्छा, अब यहाँ भी हम इस पे चौड़ाई का निशान 3 इंच पर ही लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से। अब हम इसे स्केल की मदद से इसको काटेंगे सेंटर से, ताकि ये बिल्कुल सीधा सीधा कट जाए। ये निशान लगाएंगे हम इसे। ये देखें, ये मार्क करें इसे इस तरीके से। अच्छा, ये देखें। अच्छा, इसमें पॉकेट 2 तरह के कटते हैं। एक को कहते हैं मीनार पॉकेट, एक को कहते हैं रोल पॉकेट, यानी उसके ऊपर से गोलाई होती है। मीनार पॉकेट जो है, आप इसमें 2.5 इंच पे एक कट मारेंगे तो ये पॉकेट आपका कहलाएगा मीनार पॉकेट। ये देखें आप, ये इस वक्त बन रहा है, हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये देखें, ये हमने कटिंग कर दी इसकी यहाँ तक। अब देखें, इसे हम काट रहे हैं इस तरह। इसकी शेप आप देखें, बड़ी ख़ूबसूरत शेप बन गई होगी। इसको कहते हैं मीनार पॉकेट। ये देखें, ये मीनार की शक्ल में पॉकेट तैयार हो गया हमारा। इसकी लेंथ यहाँ से है मुकम्मल 15 इंच, और इस साइड से ये आ रहा है 13.25। यानी हमने जो इसमें मतलब क्रॉस का निशान लगाया था, वो हमने यहाँ से यानी 13.25 का निशान लगाया, तो इस तरह से इसके साथ ज्वाइंट किया। टोटल ये बन गया 15 इंच आपका। अच्छा, अब इसकी जो है ना, आप ये देखना चाहेंगे कि पॉकेट कितनी होनी चाहिए और उसके ऊपर जो जहाँ हमने हाथ डालना है उसका मुंह कितना होना चाहिए। तो इसकी लेंथ आप रखेंगे 4.5 इंच। ये देखें, ये आपने 4.5 इंच रखा। ऐसे इस पर थोड़ी सी प्रेस मार दें, आयरन मार दें इस पर। उसके बाद आप इसे कट भी लगा सकते हैं, अगर चाहें तो कट भी लगाएं, नहीं तो न भी लगाएं। लेकिन लगाने से बेहतर ये होता है कि जब आप यहाँ स्टिच करेंगे, यहाँ स्टिचिंग करेंगे, तो इससे ये कपड़ा हिलेगा नहीं। अब ये देखें, इसके सिलाई का मैं आपको एक ज़ाविया बता देता हूँ कि ये आपकी सिलाई का सिस्टम होगा इस तरह से। ये आपकी पॉकेट बनेगी, यानी ये आपकी सिलाई का दबाव है। ये देखें, ये भी आपकी सिलाई का आ गया दबाव। ये देखें आप, ये आपका आ गया दबाव। इस शेप में आपकी पॉकेट तैयार हो गई। ये देखें, अब आपने ऊपर के साइड के लिए भी इसी तरह से दबाव लेके इसको यानी इसके मीनार को कायम रखना है, मीनार ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये देखें आप, इस मीनार का सेंटर बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। ये देखें, ये खूबसूरत जेब आपके सामने बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें,
अच्छा, जेब तो हमेशा सीधे कपड़े में लगता है, तो अगर इन्होंने आड़ा लगाया है तो कहीं ये सुखड़ ना जाए, क्योंकि काटन के कपड़े अक्सर तौर पे सुखड़ते हैं। तो पहले से आप इसे शिलिंग करेंगे तो फिर बाद में सुखड़ेगा नहीं। लेकिन ये जो किनारा हम लाए हैं ना, ये किनारा, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखें, ये कुछ पॉकेट इस तरह होते हैं। ये देखें, ये पॉकेट लगाया हुआ है हमारा। ये देखें, इसके ये रोइजेस निकल रहे हैं, ये धागे निकल रहे हैं। ये देखें, ये नुकसानात हैं कच्चे पॉकेट लगाने के, यानी सीधे पॉकेट लगाने के। अगर ये आड़ा पॉकेट होता तो ये चीज़ नहीं निकलती। ये कुछ अरसे के बाद ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और पॉकेट अलग हो जाता है कमीज़ से। तो ये देखें आप, ये इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये जो धागे निकल रहे हैं इसको रोइजेस भी कहते हैं। ये ख़त्म करने के लिए हमने आपको इस चीज़ के तरफ मतलब ये है राग़िब किया है कि आप इसका इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह कभी भी आपका पॉकेट ख़राब नहीं होगा और ना कभी बच्चे शिकायत करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसमें आपको हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि ये देखें, ये तो हमने आपसे कहा कि 10 से लेके 12 साल तक के बच्चों का है। अक्सर तौर पे हमारी बहनें जो हैं वो बच्चों के कपड़े ख़ुद सिलाई करती हैं, क्योंकि आजकल महंगाई का ज़माना है तो अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये देखें, हमने आपको ये समझाया था कि 10 से 12 साल तक के बच्चे की चौड़ाई 6 इंच और लंबाई जो है, यानी इसकी लेंथ जो हमने रखनी थी वो 15 इंच रखी थी। ठीक है। अब अगर आपके घर में 7 साल के या 5 साल के बच्चे हैं तो उनके लिए आपने इसको लेंथ इसकी 13 इंच कर देनी है। ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई हमने 6 इंच रखी है तो वो 5 इंच रखेंगी। लेकिन अगर आपके बच्चे हेल्दी हैं, यानी मकसद ये सेहत उनकी अच्छी है, तो उसकी जो पॉकेट का साइज़ हम रखेंगे, मकसद ये देखें, इसकी लेंथ हमने 12 साल के लिए हमने 4.5 रखी थी, तो ऑलरेडी ये आधा इंच कम करके इसे हम 4 कर देंगे। ठीक है। लेकिन मसला यहाँ का होता है, पॉकेट तो आपकी ये आ गई, ठीक है, 4 इंच आ गई या 4.5 इंच आ गई, लेकिन क्योंकि हाथ साइड की जेब में, जैसे आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, ये ज़रा देखें, ये एरिया जो पॉकेट का होता है, तो ये वाला एरिया, ऊपर का एरिया ये है। तो ये मतलब ये हाथ जो इंसान का है ना, ये मुकम्मल अच्छी तरह से इसमें अच्छे तरीके से आसानी के साथ अंदर दाखिल हो सके। तो ये बच्चों के हिसाब से होता है। अगर आपके बच्चे के जिस्म हेल्दी है तो ये देखें, हमने 4 साल के हिसाब से या 7 साल के हिसाब से जो आपको बताया है, उसमें ये चीज़ आएगी तकरीबन 5.5 इंच। ये देखें 5.5 इंच, ये देखें 5.5 इंच आ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर बच्चा सेहतमंद है तो आप इसे 6 भी कर सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। इसे 6 कर दें आप, क्योंकि आसानी से हाथ अंदर जाना चाहिए। अगर आसानी से हाथ नहीं जाएगा तो कपड़ा फटेगा, तो फिर सारा जो हमारा मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।